हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गर्भवती चुड़ैल की कहानी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गर्भवती चुड़ैल की कहानी। उन दिनों सर्दियों का मौसम चल रहा था। सतीश अपनी नई जैकेट पहनकर सड़क पर घूमने निकला था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सड़क के पास एक स्कूटर गिरा हुआ दिखाई देता है। अरे लगता है यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है। तभी वो देखता है कि थोड़ी दूर पर एक लड़की बैठी रो रही है। अरे तुम कौन हो और ये सब कैसे हो गया? अचानक मेरी स्कूटर का ब्रेक फेल हो गया और स्कूटर पेड़ से टकरा गया। अरे तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। थोड़ी देर के बाद सतीश रीना का स्कूटर ठीक कर देता है और फिर उसे स्कूटर पर बैठाकर उसके घर पहुंचा देता है। मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, वरना आजकल इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता। ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ कि हमें हमेशा बुरे वक्त में दूसरों के काम आने चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर सतीश वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अक्सर सड़क पर सतीश और रीना की मुलाकात हो जाया करती थी। इस तरह धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। रीना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सतीश की बात सुनकर रीना थोड़ा झिझकते हुए कहती है, देखो सतीश, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक चुड़ैल हूँ। क्या अब भी तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी। ये सुनकर रीना खुश हो जाती है और थोड़े दिनों के बाद सतीश से शादी कर लेती है। लेकिन सतीश अपनी माँ को रीना की असलियत नहीं बताता। फिर एक दिन किसी जरूरी काम से सतीश दूसरे शहर चला जाता है। दूसरी तरफ रीना सतीश की माँ का ध्यान रखती है और उसकी अच्छी तरह सेवा करती है। कुछ दिनों के बाद रीना को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही सतीश की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात चुड़ैलों की दुनिया से रीना की चुड़ैल बुआ उसे मिलने आती है। रीना उसे चोरी से अपने कमरे में ले जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी रीना की सास खिड़की के पास खड़े होकर उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अरे नहीं, मेरी बहू तो एक चुड़ैल है। नहीं नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती। मुझे किसी भी तरह इसे यहाँ से निकालना ही होगा। चुड़ैलों का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल ये मुझे ही मारकर खा जाए। इस तरह रीना की सास उसे घर से निकालने का फैसला कर लेती है। उसके बाद रीना की सास एक तांत्रिक को अपने घर ले आती है और उसे रीना को पकड़ने के लिए कहती है। तांत्रिक फौरन मंत्र पढ़कर रीना को एक कांच की बोतल में कैद कर देता है। ये लीजिए माँ जी, मैंने आपकी चुड़ैल बहू को इस कांच की बोतल में कैद कर दिया है। अब आप इसे ले जाकर जंगल में फेंक दीजिए। रीना की सास उस बोतल को लेकर जंगल में चली जाती है। ये देख रीना को बहुत दुख होता है। ये आप क्या कर रही हैं माँ जी? आप जानती हैं कि मैं इस वक्त माँ बनने वाली हूँ और आप मेरे साथ मेरे बच्चे को भी मारना चाहती हैं। अरे चुप कर धोखेबाज चुड़ैल, तूने मेरे बेटे को फंसाकर उससे शादी की है। मैं तुझे एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तभी वहाँ कुछ लुटेरे आ जाते हैं और रीना की सास को घेर लेते हैं। चल बुढ़िया, अपने हार के साथ साथ हाथों के कंगन भी निकाल कर हमारे हवाले कर दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। ये देख रीना की सास घबरा जाती है। तभी रीना अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जल्दी से इस बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे इन बदमाशों की मरम्मत करती हूँ। रीना की सास फौरन उस बोतल को जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। बोतल से आजाद होते ही रीना उन बदमाशों पर टूट पड़ती है और उनकी जमकर पिटाई करती है। अगले ही पल बदमाश रीना से डरकर वहां से भाग जाते हैं। तभी रीना की सास को उसकी गलती का एहसास होता है। वही उससे वो माफी मांगकर वापस अपने घर ले आती है। कुछ दिनों के बाद सतीश भी वापस आ जाता है। रीना, ये एक जादुई शरबत है, इसे मुझे जंगल की एक जादूगरनी ने दिया है। इसे पीते ही तुम हमेशा के लिए फिर से इंसान बन जाओगी। चुड़ैल शरबत पी लेती है और हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। कुछ दिनों के बाद वो 2 जुड़वा बेटियों को जन्म देती है और अपने पति और सास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गर्भवती चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।